अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं और जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, जिसे कि ए कहते हैं, और इसके अलावा इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, और अगर कोई भी एसिड है या बेस है, जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 100% ही सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट हों। उनकी कुछ एक्सटेंट तक या कुछ अमाउंट उनकी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और पॉसिबली सारे भी हो जाते होते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो हम उसको एसिड उस वक्त कहेंगे, या किसी सब्सटेंस को एसिड उस वक्त कहेंगे जबकि उसके पास एक प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन हम हाइड्रोजन पॉजिटिव लेते हैं, या और उसके पास प्रोटॉन होगा। सेकेंडली वो ये प्रोटॉन देने की भी, प्रोटॉन डोनेट करने की भी सलाहियत रखता होगा, जबकि उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे या फिर उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे विद विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सपोज एक एसिड है, जो कि मैंने कहा ए एक एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है, ए की मैंने डिनोट कर दिया उसको। और अभी हमने एक एसिड की प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि एसिड वो होता है जिसके पास हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटॉन मौजूद होता है। तो मैंने कह दिया कि एसिड जो है वो HA है। अब हमने इसको डिज़ोल्व करवाया वाटर में, H2O में इसको डिज़ोल्व करवाया, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस का या आयनाइजेशन का, जो भी रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये जो एसिड है इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, और एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन डोनेट भी करता है। अब ये अपना जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, वो डोनेट कर देगा। जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये H2O की बजाय H3O बन जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो A है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी जी इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसी केमिकल रिएक्शन से, एक बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन से हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो हमने सबसे पहले ये कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन है, ये डिनोमिनेटर में बटे के नीचे है। तो अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमें यहाँ से एक नया कांस्टेंट मिल जाता है, यानी कि के सी इंटू द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, एक नया कांस्टेंट हमें मिलता है। और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? उस कांस्टेंट को हम के कहते हैं, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स है, या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है। अब ये के ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अब ये हमने के ए की वैल्यू क्यों फाइंड की, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में जान सके कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं के ए की। हमारे पास अगर वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग बताएंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है, या फिर वो मॉडरेट लेवल का हो सकता है। तो अगर के ए की वैल्यू लेस देन 10⁻³ आए तो इसका मतलब है कि एसिड वीक है, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ के दरमियान में है तो फिर ये वैल्यू हम क्या कहते हैं कि एसिड जो है वो मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो मॉडरेट लेवल का स्ट्रॉन्ग है, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा वो वीक एसिड है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं टेबल में, और कुछ एसिड्स के बारे में बताया गया है कि जो अगर सपोज HCl की बात करते हैं तो HCl डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में। तो उसकी वैल्यू जो है वो ये वैल्यू दी हुई है, और फिर यहाँ से ये भी बताया गया है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। यहाँ पे सारे एसिड्स के बारे में हमें बताया गया कॉमनली।
और एक चीज़ आप लोगों ने याद करनी है खुद से, ये कि एसिटिक एसिड का जो के ए है उसकी वैल्यू होती है 1.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, और ये एक वीक एसिड होता है। ये इसलिए याद करनी है क्योंकि बुक में इसी चैप्टर के अंदर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं इसी के रिलेटेड, एसिटिक एसिड के रिलेटेड, लेकिन वहाँ पे के ए की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये आप लोगों ने खुद से याद करनी है ये वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद एक लास्ट चीज़ हम लोग यहाँ से और फाइंड आउट करते होते हैं, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, कि एक एसिड कितना आयोनाइज हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास एक तो अमाउंट ऑफ एसिड शुरू से मौजूद होगी, जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एसिड होगी, उसको हम डिनोमिनेटर में, क्योंकि बटे में बड़ी वैल्यू, और जो आयोनाइज हो गया एसिड वो हम न्यूमिनेटर में लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे विद 100। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।